एंटार्क्टिका बर्फ से भरा हुआ एक बहुत बड़ा बर्रे-आज़म है, जहां 5 किलोमीटर गहराई तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। इतनी ज्यादा बर्फ, और वो भी तकरीबन 1.5 करोड़ मुरब्बा किलोमीटर तक फैली हुई। यानी एंटार्क्टिका का साइज अमेरिका से भी काफी बड़ा है। चाहे जून और जुलाई की गर्मियों का मौसम हो, एंटार्क्टिका का दर्जा हरारत पूरे साल -50 डिग्री से -90 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। इतनी शदीद सर्दी की वजह से यहाँ जिंदगी की उम्मीद बहुत कम है, लेकिन इसके बावजूद भी पूरे एंटार्क्टिका में 400 से ज्यादा झीलें दरियाफ्त हो चुकी हैं, जो बर्फ की मोटी तह के नीचे छुपी हुई हैं। आप तमाम नाजरीन को वीडियो में खुशामदीद। एंटार्क्टिका में ना कोई टाइम जोन फॉलो होता है और ना ही यहाँ किसी मुल्क का कब्जा है, इसीलिए पूरे एंटार्क्टिका में सिर्फ 2 एटीएम मशीनें मौजूद हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि एंटार्क्टिका की बर्फ के नीचे कई राज छुपे हुए हैं। कुछ का तो ये भी ख्याल है कि इस पुरअसरार बर्रे आज़म के नीचे एक अलग ही दुनिया आबाद है, जहां एलियंस का राज है। लेकिन रिसर्चर्स और साइंसदान दिन रात मेहनत कर रहे हैं ताकि इस बर्रे आज़म के छुपे हुए राजों को बेनकाब किया जा सके। उन्होंने यहाँ कुछ ऐसी चीज़ें भी दरियाफ्त की हैं जिन्हें देखकर साइंस भी दंग रह जाती है। और आज आप देखेंगे एंटार्क्टिका की बर्फ के अंदर से मिलने वाली चंद हैरत अंगेज चीजें। तो चलें शुरू करते हैं। नंबर 8। सन 2009 में एक ऐसी दरियाफ्त हुई जिसने मुहक्किकीन के रोंगटे खड़े कर दिए। एंटार्क्टिका की बर्फ के अंदर से एक बिल्ली का ढांचा मिला, लेकिन हैरत की बात यह नहीं थी कि वो बिल्ली का ढांचा था, बल्कि हैरानकुन बात यह थी कि ये बिल्ली अंडे देने वाली थी। जब इस ढांचे पर मजीद तहकीक की गई तो मालूम हुआ कि ये जानवर कम से कम 2 करोड़ 50 लाख साल पहले जमीन पर पाया जाता था। नंबर 7। सन 2014 में आर्कियोलॉजिस्ट्स की एक टीम को एंटार्क्टिका से इंसानी खोपड़ियां मिली। ये एंटार्क्टिका में मिलने वाली पहली इंसानी खोपड़ियां थीं, और सबसे हैरतअंगेज बात ये थी कि इनकी शक्ल आम खोपड़ियों से काफ़ी मुख्तलिफ थी। इनके सर गैर मामूली तौर पर बाहर की तरफ निकले हुए थे। माहिरीन के मुताबिक ऐसी शक्ल बचपन में की जाने वाली मखसूस आदतों की वजह से बनती है, जो हजारों साल पहले कदीम तहजीबों में अपनाई जाती थीं। ऐसी खोपड़ियां मिस्र और पेरू से भी मिल चुकी हैं, इसीलिए माहिरीन को शक है कि शायद हजारों साल पहले एंटार्क्टिका में भी इंसान आबाद थे। नंबर 6। पिछले 50 सालों में एंटार्क्टिका से 10,000 से ज्यादा मीटियोराइट्स मिल चुके हैं। ये वो पत्थर होते हैं जो किसी और सैयारे से टूटकर जमीन पर गिरते हैं। सन 2002 में एंटार्क्टिका पर गिरने वाला एक छोटा मीटियोराइट 2015 में दरियाफ्त हुआ। साइंसदानों का मानना है कि ये मीटियोराइट मर्रीख से आया था, क्योंकि इसमें ऐसे अनासिर पाए गए हैं जो मर्रीख पर मौजूद हैं। नंबर 5। एंटार्क्टिका में बर्फ की गहराई तकरीबन 5 किलोमीटर है, लेकिन साइंसदानों को यहाँ ऐसे शवाहिद मिले हैं जो साबित करते हैं कि लाखों साल पहले ये जगह रहने के काबिल थी। यहाँ से डायनासोर और प्लीसियोसॉर के ढांचे मिले हैं, जिनकी लंबाई 36 फुट तक बताई जाती है। तहकीक से मालूम हुआ कि ये ढांचे कम से कम 70 लाख साल पुराने हैं। नंबर 4। एंटार्क्टिका के टेलर ग्लेशियर पर एक अजीबो-गरीब मंजर देखा जा सकता है, जहां पानी के बजाय खून जैसा सुर्ख बहाव निकलता है। इसे ब्लड फॉल कहा जाता है। असल में ये पानी इंतहाई नमकीन होता है और इसमें आयरन शामिल होता है। जब ये पानी हवा के राब्ते में आता है तो आयरन ऑक्साइड बनने की वजह से इसका रंग सुर्ख हो जाता है। नंबर 3। ब्लड फॉल के नीचे मौजूद पानी में 17 किस्म के ऐसे बैक्टीरिया पाए गए हैं जिन्हें जिंदा रहने के लिए न ऑक्सीजन की जरूरत है और न सूरज की रोशनी की। माहिरीन का मानना है कि ऐसे बैक्टीरिया दूसरे सैयारों पर भी पाए जा सकते हैं। इसी एंटार्क्टिका में जमीन की सबसे खुश्क जगह भी मौजूद है, जिसे ड्राई वैली कहा जाता है। यहाँ पिछले 20 लाख सालों से एक कतरा बारिश भी नहीं हुई। इसीलिए नासा ने मर्रीख पर भेजने से पहले अपने रोबोट्स को यहाँ टेस्ट किया था। नंबर 1। आर्कियोलॉजिस्ट्स की एक टीम को एंटार्क्टिका की बर्फ के अंदर 1100 फुट की गहराई से एक इंतहाई खौफनाक मखलूक का ढांचा मिला। ये ढांचा किसी भी मालूम जानवर से मेल नहीं खाता। इसकी लंबाई तकरीबन 8 फुट बताई जाती है और इसकी हड्डियां जिस्म से बाहर निकली हुई हैं। आज तक ये राज हल नहीं हो सका कि ये मखलूक कौन थी और जमीन पर कहां से आई। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।
वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली किसी शानदार वीडियो में।